वो सोन नदी की छठ घाट में जो बात है ना माँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि इस वर्ष मैं छठ में घर नहीं पहुंच पाया। पूरे वर्ष में तो त्यौहार बहुत आते हैं, लेकिन इस महापर्व के साथ जो भावना और आस्था जुड़ी है ना, उसे शब्दों में मैं क्या कोई नहीं बयां कर सकता। इसकी आस्था का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप चाहे जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, मात्र गीत से ही आस्था की एक अलग भावना जन्म लेने लगती है और हम सभी भावुक भी होने लगते हैं मेरे दोस्त। फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, स्पेशली उनके लिए जो इस वर्ष इस महापर्व में अपने घर नहीं पहुंच पाए या किसी कारणवश वहां से दूर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फास्क से आपका दोस्त दीपक। फ्रेंड्स, पूरे साल आप जहाँ भी रहें, लेकिन इस महापर्व का अपने पैतृक स्थान यानी कि अपने घर में होने की बात ही अलग है। जहाँ पर घर छोटा हो या बड़ा कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त। वहाँ तो सिर्फ बातों बातों पर दादा दादी की आशीष बिखेरने वाली बातें हुआ करती है। माँ बाबूजी की आंखों में इस महापर्व के बीतने के बाद 2-3 दिन आपके और रुकने की तपिश होती है, और साथ ही साथ सभी भाई बहनों को एक ही छत के नीचे बड़े होने की यादें एवं एक दूसरे के लिए सिर्फ समर्पण और सम्मान की भावना होती है मेरे दोस्त। कहते हैं फ्रेंड्स, किसी भी पर्व में घर से दूर जहाँ भी रहें, लेकिन जैसे जैसे यह महापर्व नज़दीक आता है ना, एक अलग प्रकार का खिंचाव घर के प्रति महसूस होने लगती है, और इसे शायद इसी महापर्व में महसूस किया जा सकता है फ्रेंड्स। जानते हैं फ्रेंड्स, इस महापर्व का जो प्रसाद है ना, ठेकुआ, इसकी तो बात ही अलग है। और जैसे ही हम बाजार से गेहूं खरीदने जाते हैं, वहीं से इसके प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त होने लगती है। और फिर व्रतवासियों का शुद्ध सोन नदी के जल से गेहूं का धोना और गेहूं को धूप में सुखाते समय उसकी प्रॉपर देख रेख करना, ताकि उसकी शुद्धता में कोई आँच ना आए। उसके बाद किसी खास जांता, हाँ दोस्तों, जांता या चक्की से उसका पिसकर आना, तब जाकर शुरू होता है ठेकुआ बनाने का प्रोसेस। और उसके बनने में जो शुद्ध घी का प्रयोग होता है ना, उसकी खुशबू क्या कहनी है, पूरे वातावरण में एक अलग ही आस्था की सुगंध फैला देती है मेरे दोस्त। तथा वो आम की लकड़ी यार, और वो पीतल वाली कढ़ाई की तो बात ही अलग है, जिसमें ठेकुए को तला जाता है। जितनी बार ये बातें याद आती है ना मेरे दोस्त, स्वतः ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जिस महापर्व से इतनी सारी भावनाएं जुड़ी हो, इतनी सारी आस्थाएं जुड़ी हो, उससे भला हम सभी कैसे दूर रह सकते हैं। इन सभी के बावजूद भी हम कभी कभी वक्त और परिस्थिति के हाथों इतने विवश हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, कि इस महापर्व पर भी घर नहीं पहुंच पाते। और वो पल शायद हम सभी की ज़िंदगी का सबसे दुखद पल होता है। फ्रेंड्स, नहाए खाए के पावन दिन से ही इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है। फिर दूसरा दिन तो खरना का होता है। उस दिन की वो सौंधी खुशबू वाली गुड़ की खीर के साथ 2 सूती रोटी वाली प्रसाद की तो बात ही निराली है, जिससे शायद इस वर्ष मैं भी वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि इस वर्ष इस महापर्व में मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ, जिसकी फीलिंग दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। शायद जो घर से दूर हैं वो ज़रूर महसूस कर पा रहे होंगे। इसके अगले दिन ही संध्या अर्घ की बेला आती है मेरे दोस्त। वो दिन हम सभी के लिए बहुत कष्टदायक होगा। मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु जो इस महापर्व पर अपने घर नहीं पहुंच पाए होंगे, उन सभी के लिए वो दिन कष्टदायक होगा। मैं उस पल को याद भी नहीं करना चाहता, और याद किए बगैर रह भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे जैसे वो पल नज़दीक आते हैं ना फ्रेंड्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, हमारी माँ भी छठ व्रत कर रही हैं और दंडवत सूर्यदेव को नमन करती सोन नदी की पावन छठ घाट को जाती हैं, लेकिन उस पल का हिस्सा मैं नहीं बन पा रहा हूँ। जानते हैं फ्रेंड्स, माथा पर दौरा लेकर छठ घाट जाने की फीलिंग्स, ओह क्या बात है। उस पल के सुखद अनुभव से तो और कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता।
फ्रेंड्स, उगते हुए सूरज की उपासना तो सभी करते हैं, लेकिन यही एक महापर्व है ना जिसमें डूबते हुए सूरज की भी उपासना होती है। और फिर से वो सोन नदी की घाट पर चारों तरफ छठी मैया की गीत की गूंज तथा श्रद्धा एवं आस्था का ओशैला। ऐसा लगता है सूर्यदेव स्वयं ही घाट पर विराजमान है। और फिर सुबह के अर्घ के इंतजार की बेला आ जाती है मेरे दोस्त, और सारी रात जगकर सुबह की सौंधी खुशबू के साथ फिर से घाट पर जाना। इस महापर्व की बातें करते ऐसा लगता है ना महापर्व की संज्ञा भी इसके लिए कम है। और फिर पूर्व दिशा की तरफ हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमन तथा उनके उदय का इंतजार। फिर से वो आस्था का सैलाब बिन बताए लगता है सृष्टि सब कुछ बयां कर रही है। और अंत में घाट पर ही धूप और हवन के साथ इस महापर्व का समापन हो जाना। फ्रेंड्स, लगता है कहीं ना कहीं ये पर्व हम लोगों की आत्मा में समाहित हो गई है। इसीलिए तो इसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आस्था वाला पर्व माना जाता है। फ्रेंड्स, इस छोटे से क्लिप के माध्यम से मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यदि ये किसी भी माध्यम से आपको प्रभावित किया हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।